क्या आपको याद है वो समय जब मोबाइल नहीं बल्कि बचपन की शरारतें हुआ करती थीं, जब इंटरनेट नहीं बल्कि गलियों में दोस्तों का शोर गूंजता था, जब टीवी पर सिर्फ संडे को रामायण और महाभारत आते थे और घर में सबका साथ होता था। दोस्तों, आज हम आपको 90 के दशक की उस सुनहरी दुनिया में वापस ले चलेंगे जहां हर पल एक कहानी थी, हर खेल में एक दोस्ती थी और हर चीज में एक मासूमियत। ये सिर्फ यादें नहीं, ये वो जज्बात हैं जिन्हें देखकर आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम 1990 के उस भारत की सैर पर निकल रहे हैं जहां हमारा बचपन छिपा है। आज जब हम 4G और 5G की दुनिया में जी रहे हैं, जहां सब कुछ एक क्लिक पर मौजूद है, वहां कहीं ना कहीं हम उस सुकून को तलाशते हैं जो 90 के दशक की हवाओं में था। वो दौर जब खुशियां स्टेटस अपडेट करने में नहीं बल्कि महसूस करने में थीं। चलिए धूल जमी हुई यादों की उस किताब के कुछ पन्ने पलटते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। याद है वो स्कूल का भारी बस्ता जिसमें किताबों के बोझ से ज्यादा दोस्तों के लंच बॉक्स का इंतजार होता था। सुबह सुबह वो सफेद कैनवास जूतों पर चौक रगड़ना या गीला करके व्हाइटनर लगाना ताकि पीटी टीचर की डांट से बच सके। स्कूल में पेन फाइट खेलना हमारा सबसे बड़ा वर्ल्ड कप हुआ करता था। नटराज की पेंसिल और वो खुशबूदार इरेजर जिसे हम अक्सर खो दिया करते थे, और वो स्याही वाला पेन, अगर शर्ट की जेब नीली नहीं हुई तो समझो पढ़ाई नहीं की। लंच ब्रेक में अपनी टिफिन छोड़कर दोस्त की मैगी पर टूट पड़ना, कसम से ठंडी और जमी हुई मैगी का वो स्वाद आज के 5 स्टार होटलों के पास्ता में भी नहीं है। आज के बच्चे भले ही पबजी और वीडियो गेम्स में खोए हों, लेकिन हमारा असली प्लेस्टेशन तो हमारी गली मोहल्ले थे। शाम होते ही घर से भागना और मम्मी की आवाज आने तक खेलना ही हमारा रूटीन था। वो ईंटों के विकेट वाला क्रिकेट जहां जो मारेगा वही बॉल लाएगा का नियम चलता था, और किसी का कांच टूटते ही पूरी टीम का 9-2-11 हो जाना, वो डर भी सुहाना था। गिल्ली डंडा, कंचे, पिट्ठू और लुका छिपी में धप्पा करने का मजा आज के HD गेम्स में कहां, और वो 1 से 2 रुपये में किराए की साइकिल लेकर कैंची चलाना और घुटने छिलवाना उस वक्त किसी मेडल से कम नहीं लगता था। आज हमारे पास हजारों चैनल्स हैं, लेकिन देखने को कुछ नहीं है। उस जमाने में सिर्फ एक दूरदर्शन था, और वो भी पूरी दुनिया लगता था। रविवार की सुबह का मतलब था नहाना धोना और टीवी के सामने बैठ जाना। रंगोली, श्री कृष्णा, महाभारत और शाम को मोगली। वो गाना चड्डी पहन के फूल खिला है आज भी कानों में गूंजता है तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। और हाँ, वो शक्तिमान। हम सबने कभी न कभी शक्तिमान की तरह गोल घूमने की कोशिश की है और सोचा है कि हम भी हवा में उड़ने लगेंगे। शुक्रवार और शनिवार की रात को आने वाली फिल्म के लिए पूरा मोहल्ला एक ही घर में इकट्ठा हो जाता था, और सबसे बड़ा संघर्ष छत पर जाकर एंटीना ठीक करना। आज छुट्टियां मतलब समर कैंप या विदेश यात्रा होती है, लेकिन 90 के दशक के बच्चों के लिए छुट्टी का मतलब था नानी का घर, ट्रेन का वो सफर, सुराही का ठंडा पानी और खिड़की वाली सीट के लिए लड़ाई। नानी के घर की वो आजादी जहां कोई होमवर्क नहीं, कोई ट्यूशन नहीं। दोपहर में जब सब सो जाते थे तब चुपके से आम चुराना या छत पर चढ़कर अचार सूखते देखना। शाम को छत पर पानी का छिड़काव करना और रात को खुले आसमान के नीचे सोना। तारों को गिनना और दादी नानी से परियों या भूतों की कहानियां सुनना। वो डरना, सहमना और फिर सो जाना। वो नींद अब ऐसी कमरों में भी नहीं आती। बिजली चले जाना भी एक उत्सव जैसा था। सब बाहर निकल आते थे, हाथ वाले पंखे चलते थे और अंताक्षरी शुरू हो जाती थी। जेब में 5 से 10 रुपये होते तो हम खुद को राजा समझते थे। फैंटम सिगरेट से हीरो वाला टशन और 50 पैसे की थैली वाली पेप्सी से होंठ लाल करने का मजा ही कुछ और था। और गोल्ड स्पॉट कैंपा कोला का वो असली स्वाद आज की महंगी कोल्ड ड्रिंक्स में भी ढूंढे नहीं मिलता। होली हो या दिवाली, त्योहार सिर्फ रस्में नहीं थे। दिवाली पर चाइनीज लड़ियां नहीं, मिट्टी के दिए जलते थे। वो बचपन अब लौट कर तो नहीं आएगा, लेकिन उसकी यादें हमारे जहन में हमेशा जिंदा रहेंगी। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको आपके पुराने दिनों की याद दिलाई तो इसे लाइक करें और अपने उन चड्डी बड्डी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनसे अब बात कम होती है। कमेंट में बताएं
आपको उस दौर की कौन सी चीज सबसे ज्यादा याद आती है? शक्तिमान, 1 रुपए की पेप्सी या नानी का घर? अपने अंदर के उस 90 के दशक वाले बच्चे को हमेशा जिंदा रखें। ऐसी ही यादों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।